यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम है गाइज, उस टाइम से लेकर अब तक काम हो ही रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। तो गाइज यहाँ पर ये रहा है, रही है, रहने के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये रहा है, रही है जरूरी नहीं कि दूसरे लैंग्वेज में आए, हो सकता है वहां पर कुछ और आएंगे। तो पहचानने का तरीका हर लैंग्वेज का अलग अलग होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज संगीता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ट्रिक्स। आज की वीडियो में आप गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने जा रहे हैं और आज की वीडियो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इस टेंस के सेंटेंसेस को बोलते हुए बिगिनर्स ही गलतियां नहीं करते हैं, बल्कि फ्लुएंट स्पीकर्स भी कंफ्यूज होते हैं। तो गाइज अगर आप कंफ्यूज्ड हैं इस टेंस के सेंटेंसेस को लेकर तो वीडियो को जरूर से जरूर देखें गाइज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज सबसे पहले हम लोग पहचान को समझते हैं। तो इसकी पहचान है गाइज की हिंदी के वाक्य अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हो, रहा है, इस तरह से ये वर्ड्स आएंगे। लेकिन गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यही पहचान है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में भी ये वर्ड्स आते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर एक चीज और आएगी और वो है समय, यानी यहाँ पर समय होगा। कब से, कोई भी काम कब से हो रहा है, जैसे 1 घंटे से, 2 वर्षों से, 4 घंटों से, सुबह से, 9 बजे से, इस तरह से यहाँ पर एक समय का जिक्र होगा, यानी कोई भी काम कब से हो रहा है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम है गाइज, उस टाइम से लेकर अब तक काम हो ही रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। तो गाइज यहाँ पर ये रहा है, रही है, रहने के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये रहा है, रही है जरूरी नहीं कि दूसरे लैंग्वेज में आए, हो सकता है वहां पर कुछ और आएंगे। तो पहचानने का तरीका हर लैंग्वेज का अलग अलग होता है। तो गाइज आपको सिचुएशन को समझना है। तो पहला सिचुएशन यह है गाइज, भूतकाल में यानी पिछले समय से शुरू हुई क्रिया अभी भी जारी है। यानी गाइज कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट है, यानी अब तक काम हो ही रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में गाइज आप इस टेंस का यूज करेंगे, यानी कोई क्रिया, कोई काम पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी जारी है। तो ऐसे में आप इस टेंस का यूज करेंगे। मान लीजिए गाइज कि आप कोई काम पास्ट में यानी कि 2020 या 2022 में करना शुरू किए किसी काम को, और उस समय से लेकर प्रेजेंट यानी कि 2024 में आप उस काम को कर रहे हैं, वो काम अभी भी जारी है। तो ऐसे सिचुएशन में गाइज आप इस टेंस का यूज करेंगे। तो एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं गाइज कि एक लड़की है यहाँ पर और इसने 2022 में पढ़ाना शुरू किया। 2022 इसके लिए क्या हुआ गाइज, पास्ट हुआ। 2022 इसके लिए पास्ट हुआ। तो पढ़ाने का काम इसने शुरू कब किया, 2022 में, यानी कि पास्ट में शुरू किया। और प्रेजेंट इसका क्या हुआ, 2024 है। 2024 में भी अभी भी ये लड़की पढ़ा रही है। तो गाइस इस तरह से इसने काम कब शुरू किया, 2022 में। पास्ट इसका क्या है, 2022। तो कोई भी काम पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, यानी प्रेजेंट में अभी भी पढ़ा रही है। पढ़ाने का काम 2022 में शुरू की और अभी भी यानी कि 2024 में भी पढ़ा रही है। तो क्रिया कब शुरू हुई, 2022 में, और अभी भी 2024 में भी जारी है। तो ऐसे में हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से गाइज 2022 इस लड़की का पास्ट हुआ और इसने काम कब शुरू किया, पास्ट में, यानी कि पास्ट में इसने पढ़ाने का काम शुरू किया और प्रेजेंट इसका क्या है गाइस, 2024 है। तो 2024 यानी प्रेजेंट में ये लड़की जो है अभी भी पढ़ा रही है। तो काम कब इसने शुरू किया, पास्ट में। काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है और पता नहीं काम कब तक चलेगा। तो इस तरह से जब सिचुएशन आएगा गाइस तो आप इस टेंस का यूज करेंगे, यानी कोई भी काम पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है और हो सकता है
फ्यूचर में भी कुछ दिनों तक होगा, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इस टेंस का यूज करेंगे। तो गाइज अब हम लोग सेंटेंसेस को समझने से पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा गाइज कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी कि जैसे बाकी जगहों पर आप कर रहे हैं, इसके पहले भी आप टेंसेस के वीडियोज को देख चुके हैं, तो इतना आप समझ ही चुके होंगे गाइज कि पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन इसके बाद में हैज या यहाँ पर हैव का यूज होगा। हैज बीन या हैव बीन यहाँ पर आप यूज करेंगे। हैज बीन, हैव बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स है गाइज। इसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब यानी कि V1 का यूज करेंगे, प्ले, गो। इसके साथ आप क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, यानी प्लेइंग, गोइंग, इस तरह से। एंड देन इसके बाद में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। देन यहाँ पर गाइस सिंस, फॉर या सिंस का यूज करेंगे आप, यानी समय से के लिए यहाँ पर सिंस या फॉर का यूज होगा। यहाँ पर आप से के लिए फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर सिंस और फॉर का धमाल होगा। कहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे, कहाँ पर आप फॉर का यूज करेंगे, आगे मैं बताऊंगी गाइस। वैसे इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज डू चेक इट आउट, वहां पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। एंड इसके बाद आप क्या करेंगे गाइस की टाइम को लिखेंगे। सिंस या फॉर में किसी एक आप यूज करेंगे और इसके बाद में आप टाइम को लिखेंगे गाइस। टाइम के बाद में आप सिंस या फॉर का यूज नहीं करेंगे, यानी सिंस 2022, सिंस मॉर्निंग, इस तरह से, फॉर 2 years, फॉर 2 hours, इस तरह से। एंड नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे गाइस कि सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन हैज और हैव के बाद में आप नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद में आप बीन का यूज करेंगे, यानी हैज बीन या हैव बीन के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर गाइस हैव का यूज कहाँ पर करना है, हैज का यूज कहाँ पर करना है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो को देख चुके हैं तो गाइस ये टेंस को समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि किन सब्जेक्ट्स के साथ आप हैज का यूज करेंगे और कहाँ पर आप हैव का यूज करेंगे उस टेंस में ठीक से बताई हूँ। वही चीजें यहाँ पर भी आप करेंगे गाइस कि यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वहां पर आप हैव का यूज करेंगे, हैव बीन। एंड देन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा वहां पर आप हैज बीन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हैज बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हैव बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। हैव बीन नॉट इस तरह से नहीं करेंगे। एंड देन वर्ब के बेस फॉर्म का आप यूज करेंगे और एंड इसमें क्या करेंगे, आप आईएनजी का यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर का आप यूज करेंगे। देन टाइम का आप यूज करेंगे। सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज करेंगे। कहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे, कहाँ पर फॉर का यूज करेंगे, आगे मैं बताऊंगी। एंड हैज नॉट को गाइस कॉन्ट्रैक्शन में हैजंट एंड हैव नॉट को हैवंट लिखेंगे। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा गाइस कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब्स यानी हैज या हैव का यूज करेंगे। शुरुआत में आप हैव या हैज को लिखेंगे जैसे बाकी जगहों पर आप कर रहे हैं। एंड देन सब्जेक्ट को लिखेंगे। एंड देन हैज बीन, बीन जो है यहाँ पर आएगा, हैज शुरुआत में आएगा, हैव शुरुआत में आएगा। देन जो बचा हुआ वर्ड है यानी कि बीन जो है यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट के बाद में। देन वर्ब के बेस फॉर्म का आप यहाँ पर यूज करेंगे। एंड देन इसके साथ आप आईएनजी जोड़ेंगे, यानी कि प्लेइंग, गोइंग, इस तरह से। एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एंड देन सिंस या फॉर का यहाँ पर यूज होगा। देन टाइम का यूज करेंगे। अगर आप गाइज यस या नो में जवाब चाहते हैं तो इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे। एंड देन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट एंड बीन के बीच में आप नॉट का यूज कर देंगे। सब्जेक्ट एंड बीन के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। चीजें वही होंगी, यानी कि हैज या हैव को आप शुरुआत में लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, देन नॉट यहाँ पर आप लिखेंगे, देन बीन का यूज होगा, देन वर्ब और वर्ब के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर का यूज करेंगे। इसके बाद में आप टाइम को लिखेंगे। तो गाइस इतना तो आप समझ चुके हैं कि यस या नो वाले प्रश्नों में हेल्पिंग वर्ब्स शुरुआत में आती है। तो चूंकि हैव बीन और हैज बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स है तो हैज या हैव को आप शुरुआत में लिखेंगे, लेकिन बीन को आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। बीन को सब्जेक्ट के बाद में ही लिखेंगे। अगर नॉट की यहाँ पर बात हुई तो नॉट यहाँ पर लिखेंगे, देन बीन को लिखेंगे। अगर प्रश्न में इस तरह से आए गाइस कि कब से, यानी कोई काम कब से हो रहा है, तो कब से के लिए गाइस आप सिंस, व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग का आप यूज करेंगे। जैसे
सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो। तो कब से के लिए आप सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग का आप यूज करेंगे। और अगर सिंस व्हेन से प्रश्न का शुरुआत हुआ गाइज, तो जवाब भी आप सिंस में ही देंगे। और अगर इससे प्रश्न का शुरुआत होगा यानी कि फॉर हाउ लॉन्ग, तो जवाब भी आप फॉर के साथ ही देंगे। ये ग्रामर का रूल है गाइज। अगर आप बोलते हैं कि मैं 2 वर्षों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। इस तरह से यहाँ पर आप फॉर का यूज करेंगे। अगर प्रश्न का शुरुआत फॉर हाउ लॉन्ग से होगा तो जवाब आप फॉर में देंगे। और अगर आप कहते हैं कि मैं 2022 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2022। आई थिंक कि मैं 2022 बोली थी ना तो जो भी हो 2022 2024 हो, तो सिंस का आप यूज करें, क्योंकि यहाँ पर एक एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है। अगर एग्जैक्ट टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। अगर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कोई भी काम कितनी देर से चल रहा है, तो वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे। तो इस तरह से गाइज अब आप स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं, तो अब हम लोग सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से गाइज ये जो लड़की है बता रही है कि मैं 2022 से पढ़ा रही हूँ, यानी मैंने 2022 में पढ़ाने काम शुरू किया था और 2024 यानी कि प्रेजेंट 2024 है, अभी भी पढ़ा रही हूँ। तो इसको ये अंग्रेजी में इस तरह से बोलेगी कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2022, मैं 2022 से पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है गाइज, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है। यानी कि कोई भी काम कब शुरू होगा, शुरुआती समय का आप बात करेंगे, तो वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी काम के शुरुआती समय के बाद आप करेंगे तो सिंस का यूज करेंगे। एंड देन आई जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पर आप हैव बीन का यूज करेंगे, आई हैव बीन। एंड देन वर्ब में आप आईएनजी को ऐड करेंगे। तो गाइज इस टेंस को समझने से पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर मैंने बताया है कि किस तरह से वर्ब में आप आईएनजी को ऐड करेंगे। अगर आप उन दोनों वीडियोस को देख लेंगे गाइज, तो इस टेंस को समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। एंड देन नेक्स्ट वन इज आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। तो यहाँ पर गाइज पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, यानी कोई भी काम कितनी देर तक चल रहा है, तो यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे आप। यहाँ पर ड्यूरेशन की बात हो रही है, कोई एग्जैक्ट टाइम की पर्टिकुलर डेफिनिट टाइम की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर फॉर का यूज होगा। तो 2022 से लेकर 2024 क्या हुआ, 2 साल हुआ। तो यहाँ पर ये बता रही है लड़की कि मैं 2 वर्षों से पढ़ा रही हूँ। पढ़ाने के काम मैंने भूतकाल में शुरू किया और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, वर्तमान में भी चल रहा है, तो इस टेंस का मैं यूज कर रही हूँ, ये लड़की बता रही है ना। एंड देन नेक्स्ट वन इज शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 9 o'clock। तो यहाँ पर 9 o'clock एग्जैक्ट टाइम हुआ गाइस, दैट्स वाई यहाँ पर सिंस का हमने यूज किया है। तो इस तरह से गाइस वह 9 बजे से सो रही है। तो यहाँ पर से के लिए आप सिंस या फॉर का आप यूज करेंगे, फ्रॉम का आप यूज नहीं करेंगे। एंड देन यहाँ पर आप गाइस विशेष ध्यान दीजिएगा कि शी इज स्लीपिंग सिंस 9 o'clock नहीं लिखेंगे। ये सेंटेंस जो है गाइस गलत है, इस तरह से आप सेंटेंस को नहीं बोलेंगे, क्योंकि लर्नर्स ही नहीं बल्कि फ्लुएंट स्पीकर्स भी यहाँ पर गलतियां करते हैं इस तरीके के सेंटेंस बोलते हुए। क्योंकि गाइस सेंटेंस के अंत में उनको लगता है कि रहा है, रही है, रहे हैं, आया है, तो मैं इज एम आर के साथ सेंटेंस को बना दूं, लेकिन ये गलत होगा गाइस। यहाँ पर इज एम आर का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक समय आ रहा है। जब समय आएगा यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम से कोई काम शुरू है और अभी भी जारी है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि हैज बीन और हैव बीन के साथ सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस इस तरह से आएगा कि वह सो रही है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि शी इज स्लीपिंग। हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, लेकिन सेंटेंस क्या आ रहा है कि वह 9 बजे से सो रही है। तो यहाँ पर एक टाइम आ रहा है ना, यहाँ पर एक टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम है। कब से सो रही है,
9 बजे सो रही है। तो यहाँ पर एक टाइम है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हैज बीन या हैव बीन के साथ सेंटेंस को बनाएंगे। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 9 o'clock बोलेंगे, शी इज नहीं बोलेंगे, है ना। वी आर नहीं बोलेंगे, वी हैव बीन प्लेइंग इस तरह से बोलेंगे, सिंस 9 o'clock हम लोग 9 बजे से खेल रहे हैं। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे, आप यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग गाइस सेकेंड सिचुएशन को समझते हैं। जो क्रिया भूतकाल में शुरू हुई और हाल में यानी हाल फिलहाल में यानी अभी अभी खत्म हुई, यानी कोई भी काम भूतकाल में शुरू हुआ और हाल में, हाल फिलहाल में या अभी अभी यानी कुछ देर पहले अभी खत्म हुआ है और जिसका प्रभाव जो है अभी तक है, यानी उसका रिजल्ट अभी भी दिख रहा है, तो इस टेंस का हम लोग यूज करेंगे। जैसे दे हैव बीन वॉकिंग इन द रेन सो दे आर शिवरिंग, यानी कि वे लोग बारिश में चलते रहे हैं या चलते आ रहे हैं, सो दे आर शिवरिंग, इसलिए वे लोग कांप रहे हैं। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि कोई भी काम भूतकाल में शुरू हुआ और अभी अभी या कुछ देर पहले खत्म हो गया है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है अभी भी दिख रहा है, यानी कि वे लोग कांप रहे हैं, रिजल्ट दिख रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी गाइस हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से चल रहा हूँ, माई फीट आर हर्टिंग, मेरे पैर दुख रहे हैं। इस तरह से गाइस कोई भी काम है यानी चलने का काम पास्ट में शुरू हुआ और कुछ देर पहले खत्म हो चुका है, कुछ देर पहले या अभी अभी खत्म हो चुका है, लेकिन उसका जो प्रभाव है अभी तक है, यानी पैर दुख रहे हैं। तो अब गाइस हम लोग कुछ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है गाइस। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2022, अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैव बीन के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। आई हैव नॉट बीन, इस तरह से आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, इस तरह सेंटेंस को लिखेंगे। यहाँ पर आप हैव बीन के बाद में नॉट का यूज नहीं करेंगे, हैव बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे, हैज बीन के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 2022 अगर आप नेगेटिव सेंटेंस के बात करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में गाइस आप क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में रख देंगे, यानी कि हैव आई बीन टीचिंग सिंस 2022, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आप इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो हैव आई नॉट बीन, नॉट बीन इस तरह से लिखेंगे। देन टीचिंग यानी कि वर्ब के साथ आप आईएनजी को जोड़ेंगे। देन अगर एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है तो सिंस का आप यूज करेंगे, अगर आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो ऑफ और का यूज करेंगे। देन टाइम का यहाँ पर यूज होगा। और कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं गाइज तो यहाँ पर हैव और नॉट को एक साथ कर देंगे, यानी कि हैव और नॉट यहाँ पर हैवंट हो जाएगा, हैज नॉट हैजंट हो जाएगा। तो हैव नॉट को यहाँ पर आप हैवंट लिखेंगे। देन आई आएगा यहाँ पर। देन अगेन आप नॉट का यूज नहीं करेंगे, बीन का आप यूज करेंगे, बीन है ना, हैव नॉट हैवंट, देन आई, देन बीन, देन टीचिंग एंड इसके बाद सिंस 2022, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आप हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट को कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखते हैं तो अगर आप कब से यानी कि सिंस वेन का आप यूज करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, सिंस वेन हैव यू बीन, हैव को लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन बीन एंड देन वर्ब के साथ आप आईएनजी जोड़ेंगे, देन आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इस तरह सेंटेंस को आप बनाएंगे गाइज। यहाँ पर भी चीजें वही होंगी गाइज, हैज बीन के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो शुरुआत में आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, यानी कि हैज का यूज आप शुरुआत में करेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे एंड देन यहाँ पर बीन का यूज होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पे जो बचा हुआ वर्ड है सब्जेक्ट के बाद में आप लिखेंगे। देन स्लीपिंग सिंस 9 o'clock, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अगर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव की बात करते हैं तो हैज के बाद में शी आएगा एंड देन यहाँ पर नॉट का यूज होगा एंड देन बीन का यूज होगा एंड इसके बाद में आप वर्ब को लिखेंगे और उसके साथ आप आईएनजी जोड़ेंगे और इसके बाद में आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिखेंगे। आई होप यू गाइज अब आप इतना समझ चुके हैं, तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसके बाद में आप क्या समझेंगे कि सिंस और के बारे में समझेंगे। इस टेंस के लिए गाइज इन दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है, कहाँ पर सिंस का यूज करेंगे, कहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। से के लिए इन दोनों का हम लोग यूज करते हैं लेकिन फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं। तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
तो अब आप गाइज इस टेंस के सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि सिंस और फॉर के यूसेज के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंस को समझते हैं। सिंस का यूज गाइज डेफिनिट टाइम के लिए यानी कि निश्चित समय के लिए किया जाता है। वैसे गाइज आपने किताबों में पढ़ा होगा कि सिंस का यूज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर का यूज ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, लेकिन गाइज इसके बावजूद भी कई बार लर्नर्स या बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर सिंस का यूज करें, कहाँ पर फॉर का यूज करें। तो गाइज अगर आप भी कंफ्यूज हैं सिंस और फॉर को लेकर तो प्लीज वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी मिस मत करिएगा। आज आप जो यहाँ पर सीखने वाले हैं वो आप जिंदगी भर के लिए नहीं भूल पाएंगे। तो सिंस का यूज गाइज आप वहां पर करेंगे जहां पर डेफिनेट टाइम की बात होगी, यानी कि जब निश्चित समय यानी घड़ी, किस दिन, किस साल, शुरू होने का समय, कोई भी काम कब शुरू होगा, शुरुआती समय यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो यानी कोई काम कब शुरू होगा, शुरुआती समय की जहां पर बात होगी वहां पर आप क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जैसे सिंस मंडे, मंडे यानी सोमवार से, सिंस द बिगिनिंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस 1980, 1980 से, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस लास्ट ईयर। इस तरह से गाइस यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डेफिनिट टाइम की बात हो रही है, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है ना। कोई काम कब शुरू होगा, शुरुआती समय की बात हो रही है यानी मॉर्निंग से। मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हो, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। इस तरह से यहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे। गाइस सिंस का यूज आप कहाँ पर करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए ताकि आप जिंदगी भर के लिए कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर मैं बता दूं गाइस कि सिंस कैलेंडर, घड़ी, दिन के पहर एवं जीवन की अवस्थाओं के लिए आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे कैलेंडर, कैलेंडर में क्या क्या आता है गाइस आपको पता ही होगा कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलेंडर में डेज आते हैं, है ना। डेज यानी कि मंडे, ट्यूसडे, संडे, वेंसडे, इस तरह से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यू कैन सी वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस तरह से अगर कैलेंडर में ये जो डेज आते हैं इनके लिए आप क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। डेज के लिए सिंस का यूज। एंड कैलेंडर में इसके बाद में क्या आते हैं, डेट्स यानी कि 7 मई, 8 जुलाई, इस तरह से आप देख सकते हैं। 5 मार्च, सॉरी नवंबर है ना ये, सॉरी मैं मार्च निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं 5 मार्च, यू कैन सी कैलेंडर में डेज आया, संडे, मंडे, ट्यूसडे। एंड कैलेंडर में डेट्स भी आते हैं यानी कि 6 मार्च, 8 मार्च, 7 मार्च, इस तरह से, है ना। 8 जुलाई, 9 जुलाई, इस तरह से ये डेट्स भी कैलेंडर में आते हैं गाइज। और इनके लिए भी आप सिंस का यूज करेंगे। डेज के लिए आप सिंस का यूज, डेट्स के लिए आप सिंस का यूज करेंगे। एंड ईयर्स है, ईयर्स यानी कि 2022, 2024, 2026, इस तरह से गाइज इनके लिए आप क्या करेंगे, इनके लिए भी आप सिंस का यूज करेंगे, है ना। ईयर्स, डेट्स, डेज, 2002, 2005, 2022, 2024, 2026, ये ईयर्स के लिए भी आप सिंस का यूज करेंगे। एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है ना। कब से, 2002 से, 2005 से। पढ़ाने काम कब से शुरू हुआ है, 2005 से लेकर अभी भी पढ़ाने का काम चल रहा है। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005, 2005 से, है ना। सिंस 2005, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005। मैं 2022 से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2022। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे गाइज। एंड नेक्स्ट मंथ्स है, यानी कि कैलेंडर में मंथ्स भी आते हैं, यू नो, है ना। जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, इस तरह से यहाँ पर मंथ्स के लिए भी आप क्या करेंगे,
सिंस का यूज करेंगे, है ना। मंथ्स के लिए आप सिंस का यूज करेंगे, मार्च से, मई से, अप्रैल से, है ना। मैं इस काम को कर रही हूँ कब से, मार्च से। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मार्च। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज फेस्टिवल्स, यानी जो होली है, दिवाली है, महाशिवरात्रि है, फेस्टिवल्स भी कैलेंडर में आते हैं, महाशिवरात्रि, होली। इस तरह से फेस्टिवल्स के नाम के लिए भी आप सिंस का यूज करेंगे। तो आप समझ सकते हैं गाइस कि कैलेंडर में डेट्स, ईयर्स, मंथ, फेस्टिवल्स ये आते हैं और इनके लिए आप सिंस का यूज करेंगे बिना सोचे समझे, है ना। बेधड़क आप सिंस का यहाँ पर यूज करेंगे। कैलेंडर में ये सारी चीजें आती है और इनके लिए आप सिंस का यूज करेंगे, फॉर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है। कोई भी काम किस समय से हो रहा है, कब से हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है। मंडे से हो रहा है, जुलाई से हो रहा है, 2002 से हो रहा है, मार्च से हो रहा है, होली से हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे। एंड देन नेक्स्ट वन इज गाइस, सिंस का यूज आप क्लॉक, यानी कि 7 o'clock, यानी घड़ी में आप देख सकते हैं। घड़ी में आप देखिए कि 6 o'clock, 7 PM, इस तरह से आप, हम लोग PM भी बोलते हैं ना, AM PM। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सिंस का ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही है। कोई भी काम कितनी देर से हो रहा है ये बात नहीं हो रही है। क्या बात हो रही है यहाँ पर कि कोई काम कब से हो रहा है ना। यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है। तो कब से हो रहा है, 7 बजे से हो रहा है, 9 बजे से हो रहा है। इस तरह से 7 o'clock, 9 PM, 8 AM, इस तरह से आप यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। यानी कि घड़ी में जो ये समय दिख रहा है, इसके लिए आप सिंस का यूज करेंगे। कैलेंडर में ये चीजें दिखते हैं, इनके लिए आप सिंस का यूज करेंगे। एंड देन नेक्स्ट वन इज स्टेज ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के जो स्टेज होते हैं गाइज, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, इनके लिए भी हम लोग सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस इन्फेंसी, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडोलेसेंस, इस तरह से यहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे। एंड देन पार्ट्स ऑफ ईच डे, यानी हर दिन के जो पार्ट्स होते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, इनके लिए भी आप सिंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस नून, इस तरह से आप यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। तो आई होप गाइस इतना आप समझ चुके हैं कि सिंस का कहाँ कहाँ पर यूज करना है। एक बार मैं फिर से बता दूं गाइस, सिंस का जो यूज है, कैलेंडर में डेट्स दिखते हैं, ईयर्स, मंथ एंड फेस्टिवल्स के नाम दिखते हैं, वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। ये जो ट्रिक्स अपनाएंगे गाइस तो जिंदगी भर के लिए आप इनको भूल नहीं पाएंगे कहाँ पर सिंस का यूज करना है। यानी कैलेंडर में डेट्स, डेज, ईयर्स, मंथ, फेस्टिवल्स के नाम दिखते हैं, वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। एंड देन क्लॉक, घड़ी में जब 7 बजा है, 8 बजा है, ये जो टाइम दिखते हैं, यहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे। लाइफ के जो स्टेज होते हैं, बुढ़ापा, जवानी, इनके लिए भी आप सिंस का यूज करेंगे। एंड सुबह, शाम, दोपहर, इनके लिए भी आप सिंस का यूज करेंगे। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं इस काम को सुबह से कर रही हूँ। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। इस तरह से गाइस यहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे। एंड मैं 2022 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2022, 2022 से मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम की बात आ रही है ना। एंड देन नेक्स्ट गाइज आप सीखेंगे अब फॉर के बारे में। तो फॉर का यूज गाइज आप तब करेंगे जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि कोई काम कितनी देर से, कितने समय से हो रहा है, काउंटेबल ड्यूरेशन जब होगा गाइज, तो वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पता नहीं चल रहा है, कोई काम कब शुरू हुआ इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि काम जो है कितनी देर से, कितने समय से हो रहा है। यहाँ पर काउंटेबल ड्यूरेशन है, आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। जैसे हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी वीक्स, इस तरह से यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं कि 1, 2, 3 मंथ्स, 5 ईयर्स, आप काउंट यहाँ पर कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब काउंटेबल ड्यूरेशन जहाँ पर होगा वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे। जैसे फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 6 आवर्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 30 सेकेंड्स।
इस तरह से गाइज आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनिट टाइम की बात नहीं हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ड्यूरेशन के बारे में पता चल रहा है और यहाँ पर काउंटेबल ड्यूरेशन है, आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फॉर का यूज करेंगे और फॉर का यूज गाइज आप यहाँ पर भी करेंगे, जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, फॉर अ मोमेंट, फॉर सम टाइम, फॉर एजेज, फॉर 2 days। इस तरह से यहाँ पर भी आप फॉर का यूज करेंगे। मैं 5 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। इस तरह से बोलेंगे, मैं 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रही हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। इस तरह से आप यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। मैं 6 घंटों से पढ़ रही हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 6 hours। इस तरह से गाइज आप यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। वह 2 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा है, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। तो गाइज अब आप थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन को समझ लीजिए, प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब का जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसके बारे में आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आई और हैव का कॉन्ट्रैक्शन आई होगा गाइज। वैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो में समझ चुके हैं किस तरह से आई, वी, यू, दे, हैव को कॉन्ट्रैक्शन में आप लिख सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पर और भी समझ लीजिए गाइज कि आई, वी, यू, दे एंड अगर प्लूरल नाउन हो यानी कि राम एंड श्याम, मोर देन 1 की बात होगी, वहां पर आप हैव का यूज करेंगे, है ना, वहां पर हैव का यूज करेंगे। एंड देन गाइज अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगी यानी कि ही, शी, इट, राम, किसी एक का नाम होगा तो वहां पर आप क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे। और कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा गाइज, आई हैव बीन का कॉन्ट्रैक्शन होगा। वैसे बीन का आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, आई और हैव का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, है ना। आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन हैव होगा। एंड बीन को आप एज इट इज लिखेंगे, बीन के साथ आप कुछ नहीं करेंगे, हैव बीन इस तरह से करेंगे। वी हैव का वी हो जाएगा वी बीन, यू हैव का यू बीन, दे हैव का दे बीन। इस तरह से आप बीन को वैसे ही लिखेंगे और प्रोनाउन को भी आप वैसे ही लिखेंगे, केवल एच और ए ये 2 लेटर को आप गायब करेंगे, यहीं पर आप एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे एंड देन बी ई लिखेंगे। इस तरह से गाइस ये कॉन्ट्रैक्शन हुए। ही हैज का हीज होगा एंड बीन भी लिखेंगे, इट्स बीन हो जाएगा। इस तरह से गाइस आप कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे। तो इनके बारे में तो ऑलरेडी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो में समझ चुके हैं, तो मैं ज्यादा विस्तार में बताना नहीं चाह रही हूँ, है ना। एंड आप सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि इनके बाद में भी तो ये होता है ना, जैसे इज का भी होता है, ही इज, शी इज का भी कॉन्ट्रैक्शन इसी तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा बीन भी आ रहा है, बीन वर्ब के 3rd फॉर्म है ना। वैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन ऑलरेडी बना बनाया मिला है हम लोगों के लिए, तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बीन है वर्ब के 3rd फॉर्म, बी का 3rd फॉर्म बीन होता है और बीन का मतलब होता है, बी का मतलब होता है होना। He has been, he's been, she has been, she's been, it has been, it's been। इस तरह से होगा गाइस। आई होप गाइस अब आप सिंस और फॉर को ठीक से समझ चुके हैं, तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप गाइस आज का लेसन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आपने इस वीडियो में गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिचुएशन को समझा और इसके साथ ही साथ सिंस और फॉर का यूज कहाँ पर आप करेंगे इसके बारे में भी समझे। तो गाइज अगर आप किसी काम के बारे में बता रहे हैं और वो काम पास्ट में आपने करना शुरू किया और उस समय से लेकर अभी भी कर रहे हैं और हो सकता है कुछ दिन और आप करें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस टेंस का यूज करेंगे। यानी कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में भी जारी है और हो सकता है आगे फ्यूचर में भी कुछ दिनों तक चले, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस टेंस का यूज करेंगे। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल के निशान को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइज, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।